तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। और मैं फिर से आ चुका हूँ एक और पार्ट लेकर के। इससे पहले मैंने बिहार बोर्ड के क्लास 9th के साइंस से एक वीडियो डाला था, जिसका दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट आज ही मैंने डाला है, तो आप लोग पहले उसे देखिए फिर इसे देखिएगा। तो उसमें मैंने कहा था कि अगले पार्ट में मैं कुछ और पॉइंट्स हैं, और वो चैप्टर था हम लोगों का हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ क्या है और वो किस किस स्टेट में पाया जाता है, और उस स्टेट में क्या सब होता है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था तीनों स्टेट को। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं। तो अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैं लिख करके लाया हूं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पहला पॉइंट है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुकूल, मतलब उसका नेचर पे ये डिपेंड करता है और बदल सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जल के बारे में, जल एक ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। क्योंकि जल जब बर्फ होता है तो वो ठोस होता है, और जब वो द्रव के रूप में रहता है यानी कि लिक्विड रहता है तो उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। ऐसे नॉर्मली जब वो अपने नेचुरल अवस्था में रहता है तो उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, और जब वो वाष्प बन करके तैयार होता है तो उसे हम लोग गैस कहते हैं, माने वाष्पीकरण। वाष्प के रूप में जब क्या होता है, जल बाहर आता है तो उसे वाष्प, मतलब कि वो एक गैस के रूप में बन जाता है, वो वातावरण में घुल जाता है। तो पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है। दूसरा पॉइंट है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि पदार्थ कणों से बना होता है, छोटे छोटे कणों से। और इसमें समझने वाली बात यह है कि उन कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, जो कि उन कणों को आपस में जोड़ के रखता है। उसके बाद वो क्या होता है, वो ठोस हो जाता है। और जब पदार्थ ठोस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो आकर्षण बल क्या होता है, धीरे धीरे कम पड़ने लगता है, और दोनों कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस यानी कि जगह बन जाता है। जिससे क्या होता है कि आकर्षण बल सही से काम नहीं करता और कण आपस में जुड़ करके नहीं रह पाते। तो पदार्थ क्या होता है, अपनी अवस्था को उसके बाद पदार्थ का अवस्था क्या होता है, बदल जाता है। तो तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं, आप लोग देखे होंगे कुछ देर के बाद पानी क्या होता है, धीरे धीरे पानी के कण के बीच में, पानी के कणों के बीच में यानी कि कण के बीच में हल्का वाइब्रेशन होता है। हम लोग देखेंगे अगर किसी भी बर्तन में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जैसे कि गैस के ऊपर उस पानी को दिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हम लोग देखेंगे पानी हल्का बुलबुला हो जाता है और क्या होता है, धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है। तो वो वाइब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि पानी के अंदर में, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है तो वो भी कणों से ही बना होगा, तो उसके कणों के बीच में क्या होता है, आपस में आकर्षण बल क्या होता है, दूर आकर्षण बल जो एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल सही से काम नहीं कर पाता, तो पदार्थ के कणों के बीच में गैप हो जाता है। इस वजह से वो क्या करता है, हम लोग देखते हैं तापमान जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है। इस तरीके से तापमान का भी पदार्थ पे असर होता है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है। वो आने का कारण यह है कि कणों के बीच में
जो आकर्षण बल काम कर रहा होता है, जब तापमान इंक्रीज होता है तो उन कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सही से काम नहीं कर पाता तापमान के इंक्रीज होने की वजह से। तो क्या होता है, दो कणों के बीच में गैप हो जाता है। उससे क्या होता है कि पदार्थ अपने ठोस अवस्था को, यानी कि अपना जो उसका नेचुरल अवस्था है उस अवस्था को छोड़ करके वो दूसरे अवस्था में चले जाता है, यानी कि द्रव में या गैस में। तो जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से जल का कुछ अंश जो है वो वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है। तो हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि तापमान का असर होता है पदार्थ पे। तीसरा पॉइंट है दाब परिवर्तन। क्या पदार्थ पे किसी तरीके का दाब का मतलब हम लोग कोई बल का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, अवश्य प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ में, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था इस चीज का, जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ में अपना बल का प्रयोग करेंगे या फिर दाब देंगे, दाब को बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, वो या तो अपने आकार में उसका परिवर्तन हो जाएगा उस पदार्थ के आकार में, या फिर वो अपना आकार खो देगा। दाब के वजह से किसी पदार्थ में यही दो चीज हो सकता है। मैंने दो चीज का एग्जांपल दिया था, एक तो रबड़ का दिया था, एक कप का दिया था। तो रबड़ क्या, रबड़ पे जब भी हम लोग अपना यानी कि बाहरी बल, तो उसके आकार में क्या होता है, बदलाव आता है। लेकिन जब भी हम लोग बल को हटा लेते हैं, बल फिर से हटा लिया जाता है उस रबड़ पर से, तो वो रबड़ क्या होता है, पुनः अपने आकार में आ जाता है। वहीं पर अगर एक छोटे से कप पे हम लोग अपना बाहरी बल देते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है, मतलब वो अपने आकार को खो देता है। और आप लोग याद रखिएगा कि जिस भी स्टेट में पदार्थ हो उनके कणों के बीच में कहीं ना कहीं आकर्षण बल काम करता है। उसी वजह से उस आकर्षण बल के कमजोर या मजबूत होने से ही पदार्थ की अवस्था तय होती है। उसके बाद है एक पॉइंट और है, और ये लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद लेसन खत्म होगा। लास्ट पॉइंट ये है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ऐसे भी वाष्प का मतलब समझते हैं कि भाप। हम लोग जब कोई भी चीज को उसके नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे हम लोग जब उसको रखते हैं तो उसका कुछ अंश क्या होता है, वाष्प बन जाता है। और वाष्प किसका बनता है, द्रव का। ठोस का वाष्प नहीं बनता। किसी द्रव को जब हम उच्च तापमान पे लेकर के जाते हैं तो उसका कुछ अंश क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उनके जो कण होते हैं उनके बीच में एक गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होता है, वो तेज हो जाता है। उसकी वजह से उस दोनों कण के बीच में एक तरह का वाइब्रेशन होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा। उस वजह से क्या होता है कि उस द्रव के कुछ अंश क्या होते हैं, गैस के रूप में बाहर चले जाते हैं। इसी चीज को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का उदाहरण हम लोग बहुत चीजों से समझ सकते हैं। हम लोग अभी किसी भी द्रव को अगर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे ले जाते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है, उसका कुछ अंश क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है। तो इसको हम लोग वाष्पीकरण भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पहला लेसन था, हम लोग इसमें पढ़े पदार्थ की अवस्थाएं और किस चीज से पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि तापमान, दाब, या फिर पदार्थ क्या खुद अपना अवस्था चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सारे बातों को मैंने बताया है इस लेसन में। इसी पॉइंट के साथ ये लेसन खत्म होता है। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं क्वेश्चन आंसर करके उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके आराम से घर पे या रफ में लिख सकते हैं या फिर उसको फेयर कर सकते हैं और उसको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ खासा उतना भास्ट या वैसा कुछ था नहीं जिसकी वजह से आप लोग को समझ में ना आए। जो भी मैंने कहा है वो लोग
मतलब जो भी मैंने कहा है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो भी वर्ड मैंने यूज किया है या फिर मैंने बोला है उस सब से ये समझ में जरूर आप लोग को आता होगा कि ये सारी बातें आप लोग पहले भी सुने होंगे, अपने डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं। क्योंकि ये जो वाष्पीकरण है या फिर ठोस से द्रव कैसे हो जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती ठोस से क्या होता है, धीरे धीरे गल के लिक्विड हो जाता है, उसके बाद गैस के रूप में वो जल करके क्या होता है, वातावरण में घुलित हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि किस तरह पदार्थ अपने अपने अवस्था को चेंज करता है। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगला लेसन में जल्द ही लेकर के आऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा, इसका लिंक मतलब क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको मैं करके उसका लिंक यानी कि पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग देखिए, उसके बाद इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।